नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने टीजीटी सामाजिक अध्ययन और पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित वीडियो डालने जा रहा हूं। अब मैं इन वीडियो की एक श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा जो टीजीटी सामाजिक अध्ययन के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ये पूरा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नए विज्ञापन की तरह सिलेबस जारी किया है उसके तहत सारे वीडियो बनेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसी के प्रारंभिक फर्स्ट वीडियो में प्रस्तर युग, आदिम मानव सभ्यताएँ। आदिम मानव, जब हमारे पृथ्वी पे मानव का विकास हुआ था तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि मानव आ गया था। प्राइमेट्स नर मानव, जो कि पहला नर मानव माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, उसी से हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्राइमेट्स नर मानव से विकास की अवस्था में जाते हैं। तो सबसे पहले जब आते हैं तो हमारा आता है पाषाण काल। प्रस्तर युग, प्रस्तर माने पत्थर, पाषाण युग की बात करते हैं। तो पाषाण युग जो हमारा था ये काफ़ी बड़ा था। पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनका जो क्रम था वो भी लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, पूरा पाषाण काल का। तो हम इन्हीं पूरा पाषाण काल में हम पढ़ते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास। तो मानव की उत्पत्ति जो हमने बताया, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम प्राइमेट्स नर मानव, प्राइमेट्स नर मानव के रूप में हुई थी और इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में माना जाता है। भारत में इनके अवशेष नहीं मिलते हैं। भारत में आगे चल के बताएंगे। भारत में जो पहला नरकंकाल मिला था, ये खोपड़ी मिली थी सिर्फ, और उसके अलावा भारत में कोई भी मानव के अवशेष या जीवाश्म नहीं मिले हुए हैं। तो प्राइमेट्स नर मानव था मानव उत्पत्ति और विकास में क्रम में। और मानव उत्पत्ति जो हम क्रम बांटते हैं उसमें आता है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो हमारा समय होता है ये लगभग शुरू होता है, पूरा पाषाण काल को भी हम इतना ज़्यादा विस्तार में है पूरा पाषाण काल, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इनका जो क्रम शुरू होता है ये लगभग शुरू होता है 5 लाख से एक 50 हजार तक शुरू होता है। 5 लाख से 50 हजार तक जो हमारा था निम्न पूरा पाषाण काल का काल। और मध्य पूरा पाषाण काल जो था हमारा 50 हजार से 40 हजार तक, 50 हजार से 40 हजार तक। और जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल है ये हमारा 40 हजार से 10 हजार तक का समय में आता है। तो इस तरह से जो हमारा जो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के को भी इतने ज़्यादा विकास, इतना ज़्यादा समय होता है कि विकास की अवस्था में हम इसको भी 3 भागों में बांटते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आज के इस वीडियो में हम निम्न पूरा पाषाण को कवर करेंगे, क्योंकि अभी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बाद में हम बड़े बड़े वीडियो बनाना चालू करेंगे। तो इस निम्न पूरा पाषाण काल में के बारे में हम देखेंगे। तो इस निम्न पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव क्वार्टजाइट चट्टानों का प्रयोग करता था। पाषाण काल मतलब पाषाण काल से पता चलता है कि पत्थर। तो इस समय जो निम्न पाषाण काल मानव क्वार्टजाइट चट्टानों के प्रयोग से अपने हथियार बनाता था, अपने इन्हीं के प्रयोग करता था। तो मानव ने जो सर्वप्रथम जो हथियार बनाए थे पत्थर के, उन्हें चापर और हैंड एक्स कहा जाता था। चापर, हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। तो इस कारण इस समय को कहीं कहीं चापर संस्कृत भी कहते हैं। और हैंड एक्स की बात करेंगे। और चापर के जो हमारे अवशेष मिले हैं ये पाकिस्तान, जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के जो पाकिस्तान में चला गया है,
वहां की सोवन घाटी, सोवन घाटी हमने सुना है, सोवन घाटी भी बोलते हैं और सोहन, सोहन घाटी भी कहते हैं। इसकी वजह से इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है, इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। और हैंड एक्स, ये जो हैंड एक्स के हथियार थे, हाथ में कुल्हाड़ी के, इसका प्रथम जो इसके औजार, क्या इसके हम जो उपकरण, हैंड एक्स संस्कृत के जो प्रथम उपकरण थे, ये मद्रास के बाद मदुरई के अतरीपक्कम जिले में मिले थे। बाद मदुरई याद रखिएगा, मद्रास के बाद मदुरई, मद्रास के बाद मदुरई में मिले थे। इसी संस्कृत जो पहला हैंडेक्स मिला था, भारत में पहला हैंडेक्स जो मिला था वो 1863 में, 1863 में भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के ही पास पल्वरम में मिला था। आप इसको याद रखिएगा। जो बाद मदुरई में मिला था, ये हैंडेक्स संस्कृति का एक उपकरण मिला था बाद मदुरई मद्रास के पास में, जबकि जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने लिया था पल्वरम में, वो एक हैंड एक्स था, यानी हाथ के निर्मित पत्थर से बनी कुल्हाड़ी थी, हैंड एक्स था। आरंभिक पूरा पसाल स्तर की बात करेंगे, सोहन घाटी हमारी हो गई जो कि पाकिस्तान में है। इसी में हम बात करेंगे बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर में है। बेलन घाटी मिर्जापुर में है। इस जिले में भी पूरा पाषाण संस्कृति के, जो पूरा पाषाण काल की हम बात करेंगे, पूरा पाषाण काल में जो संस्कृत के हमें उपकरण मिले हैं, औजार मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमटेका गुफा में, वहाँ पे भी शैलाश्रयों में हमें यह आभास हुआ है कि पूरा पाषाणकाली जो मानव था यहाँ पे रहता था। मध्य प्रदेश के ही नर्मदा घाटी में हथनौरा अब आधुनिक नाम उसका होशंगाबाद हो गया है। होशंगाबाद में पहला मानव का जो सर का कंकाल जीवाश्म मिला हुआ है। ये भारत का पहला एक मानव जीवाश्म है। इसके अलावा भारत में और कोई जीवाश्म मिला भी नहीं मानव से संबंधित। उस समय पूरा पाषाणकालीन संस्कृति जो हम बात करते हैं, निम्न पूरा पाषाणकाल की बात करते हैं। निम्न पूरा पाषाणकाल में भारत में कोई संस्कृति मिली ही, वो मानव का कोई भी जीवाश्म मिला नहीं है। अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है 50,000 से 40,000 का समय है। इस समय हमारी संस्कृति काफ़ी विकसित हो चुकी थी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आग का खोज है, आग का खोज निम्न पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। चीन के चाओजू कोजियन चीन में एक गुफा है चाओजू कोजियन, वहाँ पे आग के पहली बार उपयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यानी कि मानव ने निम्न पूरा पाषाण काल में ही आग का प्रयोग शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय यह इसका प्रयोग नियंत्रित ढंग से और नियमित नहीं कर पाता था। इसलिए नियमित नहीं हो पाता था। लेकिन पहले साक्ष्य चीन के चाओजू कोजियन नामक गुफा में मिला है आग के प्रथम प्रयोग। यानी आग का प्रयोग इंसान ने निम्न पूरा पाषाण काल में ही शुरू कर दिया था। मध्य पूरा पाषाण काल का हमने बताया आपको कि इसका समय 50,000 से 40,000 है। अब यहाँ पे जो मध्य पूरा पाषाण काल में था, यहाँ पे जो हम यहाँ पे आपका क्वार्टजाइट चट्टान यूज करते थे, अब उस चट्टान यहाँ पे आ गया जैस्पर, फ्लिंट
चर्ट, ये सब चट्टानों के नाम कह सकते हैं। इस तरह से हथियार भी, उपकरणों के नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो जैस्पर चट्टानों का प्रयोग करते थे, अब वो इन चट्टानों को प्रयोग करते हैं। जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट नामक चट्टानों का प्रयोग करते हैं। इस काल में मानव ने कुत्ते को पालतू बना लिया था। मध्य पूरा पाषाण काल में 50,000 से इस काल में अपने शिकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानव ने कुत्ते को पालतू बना लिया था और कुत्ते से अपने शिकार में मदद लेता था। और इसी काल में जो हमें अवशेष मिले हुए हैं, ये श्रृंगार, मानव श्रृंगार करने लगा था। मानव के श्रृंगार जो मानव में थे, श्रृंगार के भी साक्ष्य मिले थे, श्रृंगार के भी कुछ उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मानव श्रृंगार करने लगा था। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं हम यहाँ पे एक जो मध्य पूरा पाषाण काल है, जो इसके हथियार बनते थे, ये फलकदार होते थे, फलकदार। तो इसलिए इस संस्कृत को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। इस फलक में जो हथियार होते थे, मेन इसके फलक होते थे। औजार, हथियार का मतलब औजार से भी, हथियार तो औजार मतलब और भी उपकरण होते हैं। फलक, छेदनी, खुरचनी, फलक, खुरचनी, वेधनी, तो इसमें इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब हम एक बात करते हैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की। इसके जो साक्ष्य में मिले थे, इसको हम हैंडेक संस्कृति या सोहन नदी घाटी बोलते हैं। सोहन सभ्यता, सोहन संस्कृति, इसको हम बोलते हैं फलक, फलक संस्कृति, और इसको बोलते हैं फलक और सल्क, फलक व सल्क संस्कृति। ये उपकरणों के प्रकार के आधार पर बने गए हैं। इस सोहन में हमें जो ऐसे अवशेष मिले हैं, इसके पंजाब, पाकिस्तान और मिर्ज़ापुर, यूपी का मिर्ज़ापुर ज़िला जो है, वहाँ पे बेलन घाटी, वहाँ पे मिले हुए हैं। और इसलिए इस संस्कृत को हम इसी पंजाब से इसे सोहन संस्कृत बोलते हैं। अगले वीडियो में हम मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा विधिवत जानकारी लेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। और आप लोग टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से जुड़े, लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। आने वाले समय में पूरा कोर्स आपको कवर किया जाएगा। अभी तो पुनर्विज्ञापन आने वाला है। पुनर्विज्ञापन को देखते हुए मैंने वीडियो अपना लेट से स्टार्ट किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे टीजीटी, पीजीटी के, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला भी शुरू करेंगे, जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होती थी। धन्यवाद।